नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब आज अपन लेके आए अर्थमेटिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट नंबर 6। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चंस आपका इंतजार करेंगे और ये रेशियो का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि आप बोलने वाले हो सर रेशियो कब खत्म होगा, प्रोपोर्शन कब चालू करोगे। तो दोनों ही अपन क्या करेंगे, आज अपन रेशियो खत्म करेंगे, कल अपन प्रोपोर्शन चालू करेंगे। और प्रोपोर्शन बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, एक क्लास में क्या हो जाएगा आपके समाप्त हो जाएगा। बात क्लियर? और आज के जो क्वेश्चन है ना प्यारे बालक बालिकाओं, ये इनका लेवल अल्टीमेट लेवल रहेगा। मजा आएगा आपको। जहां से कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। कल अपन ने क्या देखा था, अपन देख रहे थे रुपए पैसे वाले क्वेश्चंस, तो उन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, लास्ट तक देखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और क्वेश्चन भाई साहब आपसे कह रहे हैं कि एक बैग में 180 रुपए हैं जो 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में है, जिनका अनुपात 2:3:4 के रेशियो में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। चलो साहब क्या क्या है देखते हैं एक बार। सबसे पहले 1 रुपये का सिक्का है, बोले सर अच्छी बात है। फिर 50 पैसे का सिक्का है, बोले सर बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या है, 25 पैसे का सिक्का है। मैंने आपको कल भी कहा था कि आप सबको क्या करो, एक जैसा बनाओ, अलग अलग नहीं। देखो रेशियो के अंदर यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अलग अलग है तो भैया सेम करो। तो इसको भी अपन पैसा बना ले क्या, बोले सर बना लो। यानी बोलूँगा 100 पैसे, बोले सर अच्छी बात है। 50 पैसे, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। 25 पैसे, सारे के सारे किस में हो गए, बोले सर पैसे में हो गए। मैंने कहा अब काम सही हो गया। अब काम क्या हो गया भैया, सही हो गया। जिनका रेशियो किस रेशियो में दे रखा है, 2:3:4 के रेशियो में। ध्यान से देखो, 100 पैसे के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। बताओ टोटल कितने हो गए। अगर मैं इसकी बात करूं तो 200 पैसे यहाँ से हो गए, ठीक है। यहाँ कितना हो गया भैया, 150 पैसे हो गया। और यहाँ कितना हो गया, 100 पैसे हो गए। बात क्लियर है? बोलो सर एकदम क्लियर है। अगर मैं ओवरऑल पैसों की संख्या की बात करूं, कितने पैसे हो गए, 200 और 300, कितना हो गया भैया, 150 और ऐड कर दिया, 450 पैसे हो गए। 450 यूनिट हो गए टोटल। और इसकी वैल्यू ये हमारे अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है सर, 180 रुपये। अब ये रुपए है तो इसको भी पैसों में चेंज करो। कैसे चेंज करेंगे, 2 जीरो चिपका देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो काटी 45 से कितनी बार हो सर, 4 बार 180। और 1 जीरो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। अब आपसे पूछा है कि भैया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 3 यूनिट है। तो 3 × 40 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 120। और ये हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। तो आसान सा क्वेश्चन था। बेसिक याद रखने भैया कि सारी चीजें एक ही फॉर्म में होनी चाहिए। आगे बढ़ें सब, बिल्कुल आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन भाई साहब आपसे कह रहा है कि यदि 378 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका मूल्य 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। क्या एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करेंगे? जल्दी से बताइए मेरे को फटाफट से क्या आंसर आ रहा है। जब मैं बोला करूँ ना ट्राई करने की कोशिश किया करो, तो वीडियो को उसी टाइम क्या कर दिया करो, पॉज कर दिया करो। देखो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो साहब ध्यान से, वही है 1 रुपया है, बोले सर अच्छी बात है। 50 पैसे हैं, सर बहुत अच्छी बात है। और 25 पैसे हैं, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। वहां इनकी संख्या का रेशियो दे रखा था, यहाँ इनके प्राइस का रेशियो दे रखा है। तो दोनों में बहुत अलग अलग बात है। इनके प्राइस का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, आप फटाफट से बोलोगे सर 13, रेशियो कितना है 11 और रेशियो कितना है 7। ध्यान से देखना, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से कि भाई साहब अगर आपके सामने मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे पास 13 रुपये हैं, कितने रुपए हैं, 13 रुपये हैं, और वो जो रुपीज़ है ना वो एक एक के सिक्के के रूप में, तो भाई कितने सिक्के लगेंगे, कितनी संख्या लगेगी सिक्कों की? आपका आंसर होगा भैया 13। कितना होगा, 13, हाँ या ना? बोला एकदम ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया मेरे पास 11 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 11 रुपए। लेकिन जो सिक्के हैं वो 1 रुपए के नहीं है, वो किसके हैं भैया, वो हैं भाई साहब किसके, 50 पैसे के। तो भैया 50 पैसे के हैं तो जस्ट डबल लगेंगे। बोला 11 रुपए तो 50 पैसे के तो डबल लगेंगे ना। कितने सिक्के हो जाएंगे सर, 22 सिक्के हो जाएंगे। कितने हो गए भैया, 22 सिक्के हो गए। बोला बात एकदम ठीक है। अब मेरे पास 7 रुपए हैं, लेकिन 25 पैसे के सिक्के हैं, वो 1 रुपये का नहीं है ना, 50 पैसे का है। 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 4 होते हैं। तो 7 रुपये में कितने हो जाएंगे, 7 × 4 कर देंगे, यानी कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। हमने एक काम खत्म कर दिया प्यारे बालक बालिकाओं, हमने सिक्कों की संख्या अपने अकॉर्डिंग निकाल दी। 13, 22 और 28 हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है, देखो 50 और 13 कितना हो गया, 63। ये हमारे अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 378। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 6 आ गई। क्वेश्चन ने आपसे पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 22 यूनिट्स। और 22 इंटू कितना कर दिया, 6, यानी कितना आ गया, 132। ऑप्शन नंबर ए।
तो इस वाले क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में छोटा सा डिफरेंस था। उम्मीद करता हूँ ये डिफरेंस आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें, सब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, टाइप 13, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है और आज के क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे होने वाले हैं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक वर्ष पहले ए और बी की आय का रेशो 3:5 था, उनके पिछले वर्ष की आय और वर्तमान आय का अनुपात 2:3 और 4:5 है। यदि उनकी टोटल वर्तमान आय 4,300 रुपीज़ है, तो आपसे पूछ रहा है बी की प्रेजेंट इनकम कितनी है। क्या आप में से कोई बालक बालिका ऐसा है जो इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कर सकता हो? बस सर कैसे? मैंने कहा देखो ऐसे कर सकते हैं, बहुत प्यार से समझना, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। ए और बी है, ठीक है, ये लो साहब ए और बी हो गए। बोलो सर बहुत अच्छा किया। इनकी एक वर्ष पहले यानी पहले की जो इनकम का रेशो है कितना है, 3:5 है। एक वर्ष पहले की बात हो रही है भैया, ये प्रेजेंट नहीं है, एक वर्ष पहले की इनकम है, ठीक है। उनके पिछले वर्ष की इनकम और वर्तमान इनकम की रेशो का क्या रेशो दे रखा है, 2:3, यानी आपको बोल रखा है जो भैया ए है ना उसकी पहले और जो अब प्रेजेंट है उसका रेशो कितना है, 2:3 है। यहाँ से बहुत प्यारी चीज निकलेगी, समझना, ठीक है। और आपको बोल रखा है जो बी है उसका रेशो कितना है, 4:5 है। किस चीज का, आपसे एक साल पहले का और आपके प्रेजेंट का। अच्छा मुझे एक चीज समझाओ, बस प्यार से देखना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी आप लोगों के। ये क्या है भैया, उसकी एक साल पहले की इनकम, ये क्या है आपकी प्रेजेंट इनकम। ये बात तो क्लियर है ना, साफ साफ नजर आ रहा है, उसने लैंग्वेज में गिवन दे रखा है आपको। मुझे इस दो को 3 बनाना है, कैसे बना सकता हूँ, देखो इस 2 को अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तभी कितना बनेगा, 3 बनेगा, इसके अलावा पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। यानी अगर मुझे इस 2 को 3 बनाना है तो मुझे 3/2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सब अच्छी बात है। सेम चीज़ यहाँ लगेगी, मुझे इस 4 को, इस जो 4 है इसको क्या बनाना है, 5 बनाना है। क्या करना पड़ेगा, आप बोलो सर इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करो, आप बोलो सर इस 5 को किससे मल्टीप्लाई, इस 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बन गया क्या, सब बिल्कुल बन गया, कट गया ना, वो सब बिल्कुल कट गया। समझ गए कहानी, बोलो सर एकदम समझ गए। यहाँ से 2 से 3 बन गया, इस 4 से 5 बन गया। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी आप में से किसी को नजर आती है कि हाँ सर इसके अलावा मैं ऐसे करके सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, हमें इस कहानी से शिक्षा मिली कि भैया अगर 2 से 3 जाना है तो इससे मल्टीप्लाई 3/2 से करना पड़ेगा। अगर 4 से 5 जाना है, और ये 4 5 क्या है भैया, 2 और 3 क्या है, प्रेजेंट और आपकी जिससे एक साल पहले की इनकम है, ठीक है। बस सर एकदम बढ़िया। तो सेम चीज़ अपने को यहाँ भी तो करनी पड़ेगी। अगर एक ही बात करिए तो एक को हमने किससे मल्टीप्लाई, 3/2 से, तो यहाँ भी करो भैया 3/2 से, इसको क्यों छोड़ेंगे। बी का कितना है भैया, बी को किया 5/4 से, मैंने कहा यहाँ भी करो भैया। ये 2 से ये 4 कट गया, इधर कितना हो गया, 9 हो गया रेशो, ठीक है। इधर कितना हो गया भैया, रेशो कितना आ गया, 9 × 2 कितना हो गया, देखो 18 कर दें, देखो इधर 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो साहब बिल्कुल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही कर देते हैं ना अपन, टाइम बचेगा अपना। 18 इधर कितना हो जाएगा, 25। ये 18 25 क्या है भाई साहब, ये 18 25 क्या है, इनकी प्रेजेंट जो इनकम है उनका रेशो कितना आ गया, हमारे अकॉर्डिंग इतना आ गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी रखी है, टोटल की 4300, हमारे अकॉर्डिंग कितनी आ गई सर, 43 आ गई। और इसकी अकॉर्डिंग कितनी है, 4300, तो 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई सर, 100 आ गई। कितनी आ गई, 100 आ गई। क्वेश्चन ने पूछा बी की प्रेजेंट इनकम, तो बी की प्रेजेंट इनकम कितनी है, 25 यूनिट्स, और 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 25 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500। और ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। समझ गए, हाँ या ना। तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जाने से पहले अप्लाई नहीं किया, देखा नहीं है, तो आपको एकदम नया नया सा लगेगा। मतलब ऐसा लगेगा कि भाई आहा, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ें, एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको ऐसा, जिससे आपकी प्रैक्टिस एकदम बढ़िया होती जाएगी। करो साहब, ठीक है। अब 2 की जगह 3 लोग हैं, आने दो ना, क्या दिक्कत है भाई, आने दो, कोई इशू नहीं है। ए, बी और सी के पिछले वर्ष की इनकम का अनुपात 3:4:5 है, जबकि उनकी पिछले वर्ष की इनकम और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 4:5, 2:3 और 3:4 है। यदि उनकी कुल आय कितनी है, 98,500 रुपीज़ है, तो बी प्लस सी की इनकम कितनी है, आपकी कौन सी प्रेजेंट वाली इनकम पूछ रहा है। अब 2 लोगों चाहे 3 लोगों से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या अपने को, वो सर नहीं पड़ने वाला। हम एक चीज़ सीख गए, जो चीज़ सीख गए भैया उसको अप्लाई करेंगे, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। ये लो साहब ए, बी एंड सी, रेशो ले लिया। पिछले वर्ष की इनकम का रेशो कितना है सर, 3:4, रेशो कितना है भाई साहब, रेशो है 5। अब ध्यान से देखना, अब हमको यही सॉल्व करेंगे क्योंकि अपन सीख चुके हैं चीज़ों को। मुझे इस 4 को 5 बनाना है, क्या करना पड़ेगा भैया, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/4 से, करना पड़ेगा कि नहीं, सब बिल्कुल करना पड़ेगा। इस 2 को 3 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/2 से करना पड़ेगा कि नहीं, बोला सब बिल्कुल करना पड़ेगा।
इस मुझे 3 को 4 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर? 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? उसे करना पड़ेगा। सीख गए ना? कैसे सीखे, समझ गए? अब इनका डायरेक्ट अप्लाई करो, जो चीज़ें सीख गए ना उनको अप्लाई करना सीखो। इसको भी किससे मल्टीप्लाई? 5/4 से मैंने कहा कर दो साहब, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3/2 से मैंने कहा कर दो साहब। और सी को किससे करना है? 4/3 से मैंने कहा कर दो साहब, ठीक है। ऊपर कितना हो गया? 15/4, ठीक है। इधर कितना हो गया भैया? 12/2 और इधर कितना हो गया? 20/3, ठीक है सर, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम कितना आ रहा है? यह एलसीएम कितना आएगा भैया? बताओ फटाफट से। बोले सर एलसीएम आ जाएगा कितना? 12। जब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 से कट जाएगा, 3 बार कितनी हो जाएगा? 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। 6 बार जाएगा, कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। 3 से कितनी बार जाएगा? 12, 4 बार, और इधर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे स्टेप मिस कर दिए। क्यों मिस कर दिए भैया? क्योंकि कई सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ मैं आपको। मैंने जब आपको थ्योरी स्टार्ट करी थी तब बताया था कि 6 + 2 8 फॉर्म्स में कैसा भी क्वेश्चन ले आना आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाली फॉर्म नहीं बताई थी क्या? एक वाली जब आपके फ्रैक्शन के रूप में होते हैं वो सब बिल्कुल बताई थी। तो यूज़ हो रहा है कि नहीं बोला? सर बिल्कुल यूज़ हो रहा है। बात क्लियर है? बोलो सर एकदम क्लियर है। चलो साहब, अब देखो हमारे अकॉर्डिंग रेशो आ गया, वो सब बिल्कुल आ गया। प्रेजेंट इनकम आ गई, रेशो 45, 72 और 80, ये हमारे अकॉर्डिंग आया। सबको ऐड करते हैं। 40 और 80 कितना हो गया? 120। 120 और 70 कितना हो गया? 120 और 70 190। 5 और 2 कितना हो गया? 7, यानी 197। यानी कितने यूनिट आई हमारे अकॉर्डिंग? कितना है? 197। हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 197। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 985 मैंने कहा देने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार जा रहा है? 5 टाइम्स जा रहा है, यानी 500 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 500। आपसे क्वेश्चन है क्या पूछा है? B+C की टोटल इनकम कितनी है? 70 और 80 कितना हो गया सर? 150 और 2 कितना हो गया? 152। 152 इंटू क्या कर देंगे? 500 भैया। ये B+C की इनकम आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 76,000। ऑप्शन नंबर बी था ना। जबरदस्त क्वेश्चन, मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? शानदार क्वेश्चन है कि नहीं है? वो सर एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त क्वेश्चन है। मैंने कहा आगे बढ़े, बस आप बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चाहते हैं भैया। अब जो क्वेश्चंस है ना भैया, ये आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। चाहता तो मैं आपको नहीं करा था, लेकिन मैंने आपको क्या बोला? मेरा एक ही मतलब है, एक ही मेरा फ़र्ज़ है, एक ही मेरा उद्देश्य है कि आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होनी चाहिए। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नज़र नहीं आना चाहिए जो आपको ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चन को देखा नहीं है। डेटा चेंज हो सकते हैं, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन आपका पैटर्न यही सेम रहेगा, ठीक है। तो इनमें से मैं सारे क्वेश्चंस हो सकता था आपको नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं देता। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो जब मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अपनी मेहनत करो भैया। कर सकते हैं ना? बस आप बिल्कुल करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में आ रखे क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका राजस्थान एग्जाम्स हो, ठीक है। चलिए साहब लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 1.5 रेशो, ठीक है। 2 की पावर 0.5 का वैल्यू कितनी होगी? वो सर बता देंगे अभी। मतलब कैसे? मैंने कहा ये लो साहब, आओगे आप। 2 की पावर 1.5 रेशो, 2 की पावर 0.5। ये लो साहब, 2 से 2 काटा, 1.5 इधर बचा 0.5। मैंने कहा बहुत बढ़िया। देखो ये पॉइंट से पॉइंट करेगा, इधर 3 इधर 1। ये लो साहब आंसर आ गया। पहले ऑप्शन में नजर आ गया ए। करे है सही। और ऐसे छाती चौड़ी करके भाई साहब मेरा सही है। अरे भाई ये सही नहीं है, ये गलत है दादा, ये गलत है भाई, ये गलत है। चक्कर में मत पड़ो भैया किसी के, ये गलत है भाई। घबराना नहीं है, अपने को सीखनी है चीज़ें। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 1.5, ठीक है। रेशियो कितना है? 2 की पावर 0.5। जैसा क्वेश्चन में लिखा था मैंने वैसे लिख दिया। आपका बेस क्या है? सेम है। जब बेस सेम होती है ना, तो भाई साहब या तो घातें जुड़ेंगी या आपकी क्या होंगी? घटेंगी। अगर डिवाइड्स के रूप में होती हैं तो घटती हैं, ठीक है, और इनटू में होती हैं तो ऐड होती हैं। बोले सर एकदम बढ़िया। तो देखो मैंने क्या किया, 2 की पावर 1.5 नीचे कितना कर दिया? 2 की पावर 0.5। ऐसे ही तो होगा। तो हम कुछ भी नहीं है तो इधर 1 लिख सकते हैं। सब बिल्कुल लिखो। ये लो साहब, अब देखो बेस सेम है। बोले सर सेम है तो घातें क्या होंगी? पावर्स क्या होंगी भाई साहब? घटे जाएंगी, यानी माइनस हो जाएंगी। 1.5 में से 0.5 घटाओ, कितना बचेगा? बोले सर 1 बचेगा। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। इधर कितना है? 1। ये आपका आंसर आएगा। 2:1 कहाँ नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। इस क्वेश्चन में यही लोचा था भाई। देखने में ऐसा था बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, लप्पू सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है? अच्छा है अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। चलिए साहब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 2017 या 2018 में या 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो एक बार। एक युद्ध में टैंक व विमानों का अनुपात, टैंक जो होते हैं ना, सनी देओल फोड़ता है जो, विमान, ठीक है, जो आपके एरोप्लेन है, एयरफोर्स, अभिनंदन, हाँ वही, 5:3 था, 5:3 था।
युद्ध के दौरान 1000 टैंक व 800 विमान नष्ट हो गए, कट गए भैया। लड़ाई हुई तो कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ना। अब टैंक और जो आपके प्लेन्स हैं उनकी जो संख्या है, उनका नंबर है, उसका रेशो है 2:1 हो जाता है। तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या बताओ साहब, बताओ आंसर तो फटाफट से, क्या आंसर आ रहा है आप सभी के। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना, बोले सर बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैंने कहा कुछ भी नहीं है भाई इस क्वेश्चन के अंदर। ध्यान से देखो, कहीं आपको इनिशियल रेशो नज़र आ रहा है, वो सर बिल्कुल नज़र आ रहा है। मैंने कहा फाइनल रेशो नज़र आ रहा है, वो सर बिल्कुल नज़र आ रहा है। नंबर्स नज़र आ रहे हैं, कोई बोले सर बिल्कुल नज़र आ रहा है। मैंने कहा वो गर्म मूवी दिन नहीं दिखाई थी कि आपको ऐसे करके। मैंने ये भी कहा था ना बार बार कि भाई आपके क्या हो सकता है, चेंज हो सकती है, वैल्यूज चेंज हो सकती है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन आपको फोकस करना है फर्स्ट, इनिशियल, लास्ट एंड आपका कौन सा भाई साहब कोई नंबर। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। चलो साहब लिख लेते हैं अपन, कौन है भैया, टैंक और विमान। ये हो गया T फॉर टैंक, P फॉर प्लेन, ये लो साहब। और क्या है इनका रेशो, इनिशियल रेशो कितना है 5:3। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब कितना हो जाता है 2:1 हो जाता है। और इनके जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, टैंक 1000 टैंक, बोले सर 1000 टैंक, और इधर कितने भैया 800 प्लेन। मैंने कहा अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। बोले सर कैसे, मैंने कहा लो साहब करो क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर कितना हो गया 5, इधर कितना हो गया 6। डिफरेंस लेते हैं हमेशा, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 6 में से 5 गया यानी 1 बचा। मैंने कहा एकदम बढ़िया। इधर कितना हो गया भैया, इधर देखोगे आप, इधर कितना हो गया 1600, इधर कितना हो गया 1000, यानी 1600 में से 1000 जाएगा, कितना बचेगा सर 600 बचेगा। 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई 600 आ गई। और मैंने आपसे कहा था ये हमेशा और हमेशा इनिशियल वैल्यू के बारे में बताता है, फाइनल वैल्यू के बारे में कभी भी नहीं बताता हूँ। मुझे बताओ आपसे किसके बारे में बात कर रहा है, टैंक के बारे में। तो पहले टैंक कितने थे, देखो 5 यूनिट्स थे, तो 5 × 600 कर देंगे, कितना आ जाएगा सर। पहले टैंक कितने थे सर, 3000 थे, कितने से 3000 आपके पास टैंक थे। अब उसने बोला है कि भैया क्या पूछा है, युद्ध के बाद, यानी जब आपका युद्ध हो गया उसके बाद की बात कर रहा है। कितने टैंक नष्ट हो गए थे, 1000 टैंक नष्ट हो गए थे। भैया आप कितने बचे, 1000 माइनस कर दो, यानी कितने टैंक बचे, बोले सर 2000 टैंक बचे। तो आपको गलत कराने के लिए देखो पहला ही ऑप्शन दे रखा है 3000। हम ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हैं ना, और इसी को आंसर करेंगे। नहीं भाई साहब, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर कहानी, बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल देखो, मजा आ रहा है ना आपको, मस्त एकदम झकास क्वेश्चन है आपके सामने। आगे बढ़ते हैं साहब। ओहो, ये क्वेश्चन तो आपने दुनिया भर के हर एग्जाम में देखा होगा, मिलता ही मिलता है ये क्वेश्चन। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं, रीजनिंग में भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। उनके सिरों को गिनने पर सिरों की कुल संख्या 340 है, और पैरों को गिनने पर पैरों की संख्या 1060 है। कबूतरों की संख्या आपको बतानी, बताओ साहब कितने कबूतर हैं, जल्दी से बताओ प्यारे बालक बालिकाओं, कितने कबूतर हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कितने कबूतर हैं? बोले साहब बताते हैं, चलो आ जाओ। कौन कौन है, खरगोश, ये लो साहब, R फॉर रैबिट हो गया, बोले सर अच्छी बात है, ठीक है। और K फॉर कबूतर हो गया, वैसे पिजन होता है लेकिन कोई बात नहीं, K फॉर कबूतर, ठीक है। उनके सिरों को गिनने पर, सिर को गिनते हैं तो भैया 340 है, और पैरों को गिनते हैं तो भैया 1060 है। कबूतरों की संख्या आपसे पूछे भैया कबूतरों की संख्या कितनी होती है। देखो क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा यूनिक सा तरीका बताता हूँ। क्या आपने कोई भी ऐसा कबूतर देखा जिसके 2 सिर होते हैं? बोले सर नहीं देखा। क्या आपने कोई ऐसा खरगोश देखा जिसके 2 सिर होते हैं? बोले सर नहीं देखा। यानी चाहे खरगोश हो चाहे आपका कबूतर हो, उनके सर तो कितने होंगे, 2 ही होंगे। बोले सर एकदम ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पैरों की बात करते हैं अब, कबूतर के कितने पैर, 2, खरगोश के कितने पैर, बोले सर 4 पैर। अब यहाँ लफड़ा है, देखो ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूँ कबूतर के पैर की तो कितने भैया, 2 हैं, बोले सर एकदम बढ़िया। अगर मैं बात करूँ रैबिट के पैर की तो भैया 4 हैं, मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब इस 4 को मैं चाहो तो ऐसे लिखूँ, चाहे तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, भैया कैसे, 2 + 2। बोले सर कोई फ़र्क है क्या? सर कोई फ़र्क नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, सभी को 2 पैर का मान के चलता हूँ। मैंने सोचा कि सभी को मान लेते हैं अपन, सारे के सारे 2 पैर के हैं, तो कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे, देखो सिर कितने सर 340 है। अगर सभी के आपके पैर 2-2 पैर है तो कितने पैर हो जाएंगे? आप बोलो सर कितने लोग हैं, 340 लोग हैं, सबके 2-2 पैर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया सर 680 हो गया। हो गया क्या, नहीं हो गया? बोले सर एकदम हो गया। यानी अगर हम सबको 2-2 पैर वाला मान के चलें तो टोटल पैर कितने आने चाहिए, 680 आने चाहिए। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? बोले सर ऐसा नहीं हो रहा। मैंने कहा क्यों नहीं हो रहा? क्वेश्चन में गिवन है नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, हम क्या करें। चलो साहब, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने, 1060। अब देखो इसमें क्या हो गया, ये कबूतर तो निकल लिए, ठीक है। अब जो बाकी का जो डिफरेंस आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, इन रैबिट्स की वजह से आ रहा है, ठीक है। देखते साहब कितने का डिफरेंस आ रहा है। वो सर कितना, 1060 है, ठीक है। और हमारे अकॉर्डिंग कितने, और 680 है, यानी कितना गया 0। इधर कितना हो गया भाई साहब, 16 में से 8 गया 8, इधर कितना हो गया 380। ये 380 का डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है प्यारे बालक बालिकाओं? ये रैबिट क्रिएट कर रहे हैं। रैबिट में भी कौन सा, ये 2। अगर इसको अपन अलग नहीं करते तो भैया 4 होते हैं ना, तो इस 2 की वजह से तो चेंज हो रहा है सारा सब कुछ। यानी इस 2 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है,
380, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 190। यानी हम बोल सकते हैं कि भाई साहब रैबिट कितने थे 190 थे, रैबिट्स कितने थे 190। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा कबूतरों की संख्या। भैया कबूतर कितने थे, अब टोटल 340 हैं, उनमें से 190 क्या हो गया भैया, आप बोलो सर 340 में से 190 घटा दो, बाकी क्या बचेंगे, कबूतर बचेंगे। इधर कितना हो गया 0, 14 में से हो गया 5, इधर कितना बचा 1, यानी 150 क्या थे आपके कबूतर थे, पिजन थे। समझ गए? तो कर दोगे क्या ऐसे क्वेश्चन, कबूतर वाले और कोई भी आपको दे दे 4 पैर और 2 पैर वाले, निपटा दोगे? और सर निपटा देंगे। बहुत यूनिक कंसेप्ट है, कुछ एक्स वाई और कुछ ट्रिकबाजी करने की जरूरत ही नहीं है। चलो सब आगे बढ़ते हैं, एकदम बेसिक सा कंसेप्ट था। मजा आया क्वेश्चन देख के? एसएससी का क्वेश्चन है भैया, एसएससी के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, C1, C2, C3, C4, C5 5 कंपनियां भैया, बहुत जबरदस्त। C1, C2 और C3 द्वारा प्राप्त लाभों का अनुपात 9, 10 और 8 के रेशो में है, जबकि C2, C4, C5 द्वारा प्राप्त लाभों का अनुपात 18, 19, 20 रेशो में है। यदि C5, C1 द्वारा प्राप्त लाभों का डिफरेंस 19 लाख है, तो सभी कंपनियों द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करो। एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो क्या, है आप में हिम्मत इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की? करके बताओ एक बार, अगर आप कोशिश कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कौन कौन है भैया, C1 है, C2 है, C3 है, पहली कंडीशन में C1, C2 एंड C3। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। किस रेशो में इनको प्रॉफिट हो रहा है, 9:10, रेशो कितना है भाई साहब 8। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई इशू नहीं, ठीक है। इसके बाद C2, C4 और C5 है, C2 है भैया, C4 है एंड आपका C5 है। किस रेशो में प्रॉफिट हो रहा है सर, 18, 19 एंड 20। देखो ध्यान से देखना, एक चीज़ समझना, क्वेश्चन बहुत टफ है भाई, बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन उनके लिए जिन्होंने पूरी थ्योरी नहीं पढ़ी, पूरी से मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक की क्लासेस नहीं ली। एक चीज़ समझना, यहाँ पर कहीं भी कोई ऐसा नाम नज़र आ रहा है जो कॉमन है, कॉमन का मतलब जो दोनों में आ रहा है, वो सर नज़र आ गया। कौन है भैया, C2 इधर भी है और इधर भी है। मैंने बोला था ना आपको, जो भी कॉमन होगा उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। बोले सर होनी चाहिए, हो रही है क्या? बोले सर नहीं हो रही, नहीं हो रही तो करनी है। बोले सर बिल्कुल करनी है, जो ठान ली वो अपन करते हैं। मैथ्स वाले में ये फ़ायदा भैया, करो साहब। देखो मुझे इनको इक्वल करना है, तो भैया मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखना, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बहुत दिमाग है आपके अंदर, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखो, मुझे इस 10 और 18 को इक्वल करना है। इधर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर किससे कर दूँ, 5 से मल्टीप्लाई करूँ। देखना कहानी एक बार कितनी हो रही है सर, इधर हो रहा है भाई साहब 81, ठीक है। इधर कितना हो रहा है 90, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, आप लोग से इधर हो जाएगा कितना 72, इधर करेंगे तो 18 × 5 कितना हो जाएगा 90। लिखने की ज़रूरत है क्या सर, बिल्कुल नहीं है। अच्छा इधर कितना हो जाएगा 95, इधर कितना हो जाएगा 100। यानी हम बोल सकते हैं कि C1, C2, C3, C4 और C5 इनका जो रेशो आ गया ना प्रॉफिट का, इतना आ गया क्या, बिल्कुल आ गया सर, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि भैया कि C5 और C1 के बीच का डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग कितना है सर 19, और इसकी वैल्यू कुछ क्वेश्चन में कितनी है 19 लाख। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलो सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1 लाख आ गई। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्यारे बालक बालिकाओं कि आपसे पूछा गया कि टोटल प्रॉफिट कितना है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है, इतना है, यानी कितना हो गया भैया, आप बोलोगे सर 80, 90 कितने हो गए भैया 170, 170 70 कितने हो गए 240, 240 और 100 कितने हो गए भाई साहब 240 और 100 हो गए 340, 340 और 90 कितने हो गए भाई साहब, ये हो गया 438, कितना हो गया 438 लैक्स। लेकिन लैक्स में आंसर नहीं है आपका, करोड़ में आंसर है, तो भैया आंसर आ गया कितना ए। क्लियर है क्या कहानी, या तो आप बोलो 430 लैक्स या 4.38 करोड़, बात क्या है आपके एक ही है। समझ गए क्या? बोले सर एकदम समझ गए। मैंने कहा आगे बढ़ें, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़ो। मैंने कहा ये लो साहब बढ़ गए आगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन आ गया साहब, ओहो हो जबरदस्त, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है भैया। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किसी मिल में मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। निष्कर्षण के बाद जो पदार्थ बचता है उसे चारे के रूप में 12.5 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेचा जाता है। मूंगफली 20 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदी गई। तेल प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपये पर केजी है। तेल को किस मूल्य पर बेचा जाए कि टोटल जो आपकी प्राइस है उस पर 20% का प्रॉफिट हो। आप बोलो सर ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। मैंने कहा कुछ भी प्रॉफिट लॉस नहीं होता, ठीक है। जो अपन ने परसेंटेज पढ़ा है ना वहीं प्रॉफिट लॉस है। मैंने बोला था ना आपको, वहीं आपका क्या मिल जाता है, परसेंट लॉस मिल जाता है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस भी वहीं आपके कवर हो जाता है। थोड़ी बहुत चीज़ें वो अपन देख लेते हैं। चलो सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू तो हमें पता है ना, सब बिल्कुल पता है। देखो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, 1/5 करने वाले इसमें बहुत मतलब ऐसे हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, मतलब ऐसा ज़बरदस्त x5 मान के करेंगे कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना। देखो हमारे अकॉर्डिंग ये नीचे वाली वैल्यू क्या बता रही है, वो सर टोटल मूंगफली। ये 1 क्या बता रहा है कि भैया इसमें से क्या होगा, जैसे 5 किलो मूंगफली हैं,
1 किलो का ही क्या निकला है, तेल निकला है। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। हमारे अकॉर्डिंग कितने किलो है भैया? 5 किलो मूंगफली है और 1 किलो की प्राइस कितनी है सर? 20 रुपये पर केजी है। मैंने कहा ये लो साहब, यानी टोटल उसका जो खरीदी वो कितने में खरीदी? 100 रुपये में खरीदी अभी तक। लेकिन अभी आगे के भी खर्चे हैं। कौन कौन सा खर्चा है कि तेल प्रोसेसिंग की जो कीमत है 5 रुपये पर केजी है। कहने का मतलब हर 1 किलो पर 5 रुपये का खर्चा आता है। तो कितने किलो है? 5 किलो है भैया। 5 पर कितने का खर्चा आ जाएगा 5 रुपये के हिसाब से? सर 25 रुपये। यानी उसकी जो टोटल सीपी कितना हो गया? 125 रुपये हो गया। हाँ या ना? हाँ या ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अब चाह रहा है कि इस पर टोटल पर 20% का प्रॉफिट हो। देखो प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है? हमेशा सीपी पर। ये 125 रुपये उसने खरीदी है, 20% का प्रॉफिट चाहता है। अब 10% कितना होता है? 12.5। तो 20% कितना हो जाएगा? 25 रुपये हो जाएंगे। यानी बोल सकता हूँ कि ये 50 रुपये का प्रॉफिट चाहता है। कितने रुपये का? 25 रुपये का प्रॉफिट चाहता है। कितने रुपये का? 25 रुपये का। 12.5 प्लस 12.5 25 हो गए ना। यानी इसको कितने रुपए में बेचना चाहता है? 150 रुपये में बेचना चाहता है। हमें सबसे पहले पता लगाना था कितने में बेचे, तो सबसे पहले हमने वो पता लगा लिया भाई कितने में बेचना चाहता है। 150 रुपीज़ में बेचना चाहता है। ये कहानी खत्म यहाँ पे। बोले सर एकदम खत्म। दूसरी कहानी की तरफ बढ़ें? बस आप बिल्कुल बढ़ो। अगली कहानी आपसे क्या करिए, देखो ध्यान से। उसने क्या किया है, जो पदार्थ बचा है उसके चारे के रूप में 12.5 केजी के हिसाब से बेचा है। ठीक है वो सर एकदम अच्छी बात है, बेचने दो। और 12.5 20 रुपये के जी हिसाब से खरीदा जाता है और 12.5 के हिसाब से बेच दिया। देखो 5 किलो था, 1 किलो का ही तो तेल निकला है, 4 किलो बचे, तो 4 किलो को उसने हर एक को 12.5 के हिसाब से बेचा भैया। यानी कितने रुपए मिल गए उसे? 50 रुपये मिल गए। अब देखो ध्यान से, 50 रुपये तो उसको किससे मिल गए? चारा बेच के कमा लिए उसने 50 रुपये। अब हमें बताना है कि उसने तेल कितने में बेचे कि टोटल जो प्राइस हो जाए कितनी हो जाए? 150 रुपये हो जाए। ध्यान से देखो है कितना भैया? 1 किलो तेल है और हमें कितना बनाना है? 150 बनाना था, जिसमें से 50 रुपये का हमने कचरा बेच दिया है ना। तो अब कितने रुपए में बेचे भैया? 100 रुपये में बेचेगा ना। इतने रुपये बेचेगा, 100 रुपये में बेचेगा, तभी तो दोनों मिलकर कितने होंगे? 150 होंगे। और हमें 150 रुपये में बेचना था, तो यानी जो आपका तेल है वो कितने रुपीज़ पर केजी बेचा जाएगा? कहाँ गया आंसर? 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेचा जाएगा। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, लेकिन आपका माइंड जितना ज़्यादा शार्प होगा उतनी ही जल्दी क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? सॉल्व होते हुए जाएंगे। बात क्लियर है सर? एकदम क्लियर है। आगे बढ़े? मैंने कहा बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भैया कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या नहीं हो सकती? बॉयज एंड गर्ल्स। क्या है भैया? बॉयज एंड गर्ल्स किस रेशो में है भैया? 5:4 के रेशो में है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब यह है कि जिस भी रेशो में जितने भी आपके बॉयज होंगे उनका जो टोटल होगा ना वो हमारे अकॉर्डिंग कितना होगा? 9 यूनिट रहेगा। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आपने आधा लड़का आधा लड़की देखी है क्या? ये क्वेश्चन में नहीं आ सकते। ठीक है। तो यानी आपका या तो लड़का पूरा होगा या नहीं होगा, लड़की या तो पूरी होगी या नहीं होगी। आधा लड़का आधी लड़की इस कंसेप्ट में आती ही नहीं है। तो जिस भी ऑप्शन में देखो हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 9 यूनिट है। जिस भी ऑप्शन से वो आपको कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है, 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, एक ऐसा होगा जिसको फॉलो नहीं करेगा, वो मैं देखना है। देखो 45 कट रहा है क्या? बोल सर पूरा पूरा कट रहा है, यानी ये हो सकता। अब हमें ये नहीं बता सकते ना कि कितने एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ये कट रहा है पूरा पूरा यानी है। 72 कट रहा है 9 से, बोले सर है। 108 कट रहा है 9 से, बोले सर है। तो बच्चा कौन सा? डी, यानी ये 9 से नहीं कट रहा। और यही हमारा आंसर है, क्योंकि आधे अधूरे लड़के क्लास में या लड़कियां नहीं बैठ सकती, पूरा लड़का होगा या पूरी लड़की होगी। तो जिस भी ऑप्शन से आपसे मैच नहीं कर रहा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ऐसे बोल देता कि भैया कौन कितने लड़के हो सकते हैं, यानी जितने आपके विद्यार्थी हो सकते हैं। तो भैया इनमें से एक ऑप्शन ऐसा आएगा जो कटेगा और 1-3 ऐसे आएंगे जो नहीं कटेंगे। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से सोचना है कि आपसे पूछा गया है कि आपको निकालना है। बात क्लियर है? बोले सर एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भैया। किसी राशि को ए, बी और सी के बीच 9:8:6 के रेशो में बांटा गया, परंतु इसे गलती से 1/9 रेशो 1/8 रेशो 1/6 के रेशो में बांटा गया, जिससे बी को 1000 रुपये का नुकसान हुआ। तो कुल धन ज्ञात करो। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, ट्राई करो एक बार, ट्राई करने की है ना, ट्राई करने की भी ट्राई किया करो भैया, तभी आपके क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कौन कौन है? बोले सर ए, बी और सी। मैंने कहा ये लो साहब, ए, बी एंड सी। बोले सर एक लिख दिया। मैंने कहा लिख दिया। 9, 8, 6 9, 8 एंड 6 के रेशो में। ठीक है। इस रेशो में बांटा जाना था, लेकिन इसको गलती से इस रेशो में बांट दिया। 1/9 रेशो 1/8 रेशो 1/6। क्या मैंने इस तरह की फॉर्म आपको नहीं बताई थी? बोले सर पहली बार फॉर्म जो बताई थी ना
वो यही थी। काम आ रही है ना? बोले सर बिल्कुल, ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है किसका, रेशो का। काम आ रहा है क्या? बिल्कुल काम आ रहा है। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आप, ठीक है। सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा सर? एलसीएम आ जाएगा 72, यानी कितना आ जाएगा इधर 8 आ जाएगा, सब बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा रेशो? इधर कितना आ जाएगा भैया? 9 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये बात क्लियर है ना? कुछ भी नहीं किया, इधर मैंने एलसीएम ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम कितना आया था? 72 आया था। बात क्लियर है यहाँ तक? बोले सर एकदम क्लियर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हमें किस पर फोकस करना है सर? बी पर फोकस करना है। ध्यान से देखना एक बार प्यारे बच्चों, ऐसा मत कर देना कि 8 से 9 हो रहा है, 1000 रुपये का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लेकिन ध्यान देखो, 8 से 9 हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है ना। यहाँ तो दे रखा है लॉस, यानी कुछ तो लोचा है भैया। और मैंने आपको कहा था किसी भी नंबर को कम या ज़्यादा करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? उनको इक्वल तो करो भाई। रेशियो को इक्वल नहीं करोगे तो कैसे पार पड़ेगी? तो इक्वल करो प्यारे बालक बालिकों। इक्वल कैसे करेंगे? देखो यहाँ कितना है? 12 और 8 कितना हो गया? 20 और 9 कितना हो गया? 29। तो 29 यहाँ हो रहा है, तो इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, यानी उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा साफ कर दिया। इधर कितना हो गया भाई साहब? 8 और 6 9 और 8 कितना हो गया? 17 और 6 कितना हो गया? 23। तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, अब इक्वल हो जाएगा। अब क्या हो गया भैया? इक्वल हो गया, हाँ या ना? अब हमें किस पर फोकस करना है? बी पर फोकस करना है भैया। तो बी पर फोकस अगर अपन करते हैं तो कितना हो रहा है? देखो ध्यान से, बी का कितना हो रहा है? 29 × 8 कर दो भैया। 8 9 कितना हो गया? 2, ठीक है। इधर कितना हो गया भैया? हासिल गए कितनी? 7। 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने हो गए भाई साहब? 16 7 हो गए 23, यानी 232 हो गए, ठीक है। और 29 और 23 × 9 करेंगे कितना आता है? 207। बोला सर एकदम बढ़िया। दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है कितना रहा है? ये तो नुकसान हो रहा है, पहले इतने मिलने चाहिए थे लेकिन अब इतने मिल रहे हैं भैया। कितना रहा है? 12 में से 7 गया 5। इधर कितना रहा भैया? 25। कितना आ रहा है? 25। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है भैया? 1000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 40। उसने पूछा कुल कितना धन ज्ञात करो, तो देखो कितना धन हो गया? 29 × 23। ये टोटल यूनिट्स हो गए, इंटू क्या कर देना? 40 कर देना। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 26,680। 29 × 23 इंटू क्या कर दिया? 40। अरे भाई कुछ आप इनको ओपन करके भी करोगे तो भी यही आने वाला है। मैंने यहाँ डायरेक्ट ही कर दिया क्योंकि मेरा टाइम बचेगा। मैं क्या हूँ, स्मार्ट हूँ। करके देख लेना भैया, आपका मन करे करके देख लेना। मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। कितना आंसर आ जाएगा? 26,680, हाँ या ना? बोले सर एकदम सही है। चलिए साहब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? और ये आपके रेशो का लास्ट क्वेश्चन है। कल से अपन स्टार्ट करेंगे भैया प्रपोर्शन, ठीक है। कल से स्टार्ट करेंगे और कल ही क्या करेंगे? उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, दो नंबर्स हैं 3:5 के रेशो में है। यदि पहली संख्या में 39 और दूसरी में 14 ऐड किया जाए तो अनुपात 6:7 हो जाता है। यदि पहली में 11 और दूसरे में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा? देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि रिसेंटली एसएससी के एग्जाम में आ रखा है, और दूसरा रीज़न ये है कि मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको करा चुका हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जो पढ़ाया है ना वही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। लैंग्वेज भले से चेंज हो सकती है। दो संख्या भैया 3:5। बोले सर इनिशियल रेशो, फाइनल रेशो, कोई नंबर। बात खत्म ना? मतलब बिल्कुल बात खत्म। चलो साफ करते हैं, और इस बात को आगे भी ध्यान रखना, बहुत सारे टॉपिक्स में आएगी चीज़ें, इनिशियल, फाइनल, कोई नंबर, ठीक है, ध्यान रखो। बहुत सारी जगह आएगी। 3:5, इधर कितना हो रहा है भैया? 6:7, और कितना डिफरेंस है? 39, और इधर कितना भैया? 14। ये लो साहब, इधर ले लो कितना आएगा? इधर 21 हो गया, इधर कितना हो गया? 30 हो गया, नहीं 9 हो गया। कितना डिफरेंस आ गया? 9 हो गया ना? गर्व बना दिया भाई साहब, गर्व बना दिया। इधर करो, इधर कितना हो गया? 7 × 39 करो, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? इधर कितना हो जाएगा? 3, इधर कितना हो जाएगा? 6, 21 और 6 कितना हो जाएगा? 273। इधर 14 6 कितना हो जाएगा? 84। मैंने कहा एकदम माइनस कर दो। 13 में से 9 गया, कितना? 13 में से 4 गया भैया, 9 बचा। इधर कितना हो गया? 18, यानी 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 189। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई सर? 21। हेलो, अब आपसे पूछ रहा है यदि पहली में 11, देखो मैंने बोला ना सबसे पहले यहाँ से किसकी वैल्यू आती है? इनिशियल रेशो की वैल्यू निकाल पाता है ये, बस इसकी इतनी सी कमजोरी है, ये बाकी की वैल्यू, फाइनल रेशो की वैल्यू नहीं निकाल सकता। तो 21 × 3 कितना हो गया सर? 63 हो गया, ठीक है। और 21 × 5 कितना हो गया? 105 हो गया। ये आपके फर्स्ट वाले नंबर आ गए, 105 है भैया, ये 8 मत समझ लेना, 105। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब हमने नंबर्स निकाल लिए। यदि पहली में 11 जोड़ो भैया, और दूसरी में क्या जोड़वा रहा है? 6 जोड़वा रहा है। छोड़ दो भैया, तो छोड़ो मत, जोड़ दो, ठीक है। आ जाओ, इधर कितना हो जाएगा? 74। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? इधर हो जाएगा 111। अब देखो कई लोग क्या करेंगे, कई महानुभाव होंगे इसी ऑप्शन को टिक करके आ जाएंगे। उन्हें लगेगा भाई ये तो किसी से कट ही नहीं रहा, उसने यही तो चालाकी करी थी। कई लोगों ने यहाँ तक आंसर लाके पटक दिया था, इसको टिक करके आ गए। बस मेरा रेशो ही नहीं है। 37 से काट के देखो, 2 बार और 3 बार, ये आंसर आ गया आपका 2:3, ऑप्शन नंबर सी। तो आपसे गलतियां वो कैसे भी करा सकता है। आपने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सही भी किया, ये गलत थोड़ी ना है, लेकिन इसको आपने सोचा यार ये किसी से कट नहीं रहा, छोड़ो,
ऐसे आपको मतलब छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, सब कुछ मेहनत करी और एक नंबर मतलब अपने 2 नंबर ऐसे ही आ रहे थे वो छूट गए अपने से, तो ये आपके एग्जाम में ना हो इसलिए आपसे ये क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। अब रेशो पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्या करना है बस PYQ निकालो, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कल आपसे वापस मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।